बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर लेते हैं जी दीपालपुर का, जहां पर आवाम ने सर्दी का मौसम शुरू होते ही लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया है और गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ़ हैं, लेकिन कीमतों में इजाफे की वजह से शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अवैस अली जट लंडा बाज़ार में ख़रीदारों और आवाम के साथ मौजूद हैं। देखते हैं दुकानदारों और आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा, आवाम का और दुकानदारों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर के लंडा बाजार में। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, शहरी अपनी खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं, गर्म जलसियाँ, जलाबे और कोट और दीगर अशिया में मसरूफ हैं। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं अभी शहरी इनके पास क्या क्या लेने के लिए आ रहे हैं। जी भाई। हाँ जी, जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही लोग जो हैं लंडे का रुख करते हैं, बड़ी दुकानों का रुख करते हैं, लेकिन महंगाई होने की वजह से लंडे पर भी लोग जो हैं वो बहुत कम बहुत कम आ रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी आ रही है वैसे वैसे जो है कस्टमर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस महंगाई होने की वजह से कस्टमर बहुत कम है। जी बिल्कुल, इस तरफ मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, ये अपनी खरीदारी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि महंगाई में इजाफा हुआ है, इन्होंने क्या पसंद किया है। जी भाई। जी बिल्कुल, जैसा कि हम बाज़ारों का रुख करते थे सर्दी आते ही, और महंगाई के इस दौर में लंडे बाज़ारों का भी रुख किया है। इधर आते ही जो लंडे बाज़ार के रेट है उस्मानों को छू रहे हैं। इधर जर्सियों के, कोटों के, जराबों के जितने भी ज़रूरियाती अशिया हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो ये अवाम की जो पहुंच से दूर हो चुकी हैं, तो बेचारा गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ पे। बाज़ार जाते हैं उधर भी बहुत ज़्यादा रेट है, और इधर लंडा बाज़ार है तो इधर भी सामान को रेट छू रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया कि हमें लंडा बाजार में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाया करता था, अब लंडे बाजार का भी रेट आसमानों को छूने लगा है। जी कोट उर्दू का रुख कर लेते हैं, जहां पर एहसानपुर में निजी बैंक की ब्रांच ने शानदार कामयाबी समेट ली। एक कलील मुद्दत में बैंक की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हर टारगेट को मुकम्मल किया, जिसमें 3 साल की मुद्दत में एक छोटे से शहर से 207 मिलियन रुपए का डिपॉजिट किया गया। बैंक को अपने मुकर्रर टारगेट से कहीं आगे पहुंचा दिया गया। इस खुशी के मौका पर NN24 न्यूज़ एशिया के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फ़हीम अख्तर की जानिब से बैंक अल हबीब की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की गई और केक भी काटा गया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जी कैदाबाद से, जहां पर बंदियाल के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। लोडेड ट्रक ने ट्राला को बंदियाल के करीब पीछे से हिट कर दिया। एक शख्स जख्मी हो गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद ने तफसीलात बताई। कहा कि कॉलर के मुताबिक लोडेड ट्रक ने आगे जाते हुए ट्राला को बंदियाल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट के करीब पीछे से हिट कर दिया। वाकया ड्राइवर को नींद आने के सबब पेश आया। हादसा में 24 साल लादिता वल्द मोहम्मद नवाज जंग का रहायशी जख्मी हो गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने मौका पर फर्स्ट एड फराहम की और हादसा में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सरगोदा थाना भागटावाला की पुलिस मनशियात फरोशों और जाम पेशा नासिर के खिलाफ सरगर्म हो गई। मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। भागटावाला पुलिस ने इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 इश्तिहारी हैदर अली और हसन अली को गिरफ्तार किया। भागटावाला में गिरफ्तार मनशियात फरोशों मोहम्मद अफसल और मोहम्मद अख्तर के खिलाफ मनशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज। मनशियात फरोशों और इश्तिहारियों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। मनशियात फरोशों और इश्तिहारियों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन भी जारी रहेगा। पुलिस सराय। अब आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA चहलम की ख्योड़ा में आमद हुई है। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA चहलम नवाब सादा राजा मतलूब मेहदी खान की ख्योड़ा आमद। साबिक चेयरमैन ख्योड़ा राजा मोहम्मद के घर डेरा पर राजा नूर मोहम्मद के बेटे राजा आफ्ताब, राजा शहजाद और इनकी बरादरी के लोगों से बहुत अहम मुलाकात। इस मौका पर साबिक चेयरमैन बल्दिया ख्योड़ा मलिक फैसल अब्बास और मलिक इरफान निजाज और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। हवेली कोहटा की तहसील खुर्शीदाबाद में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन अपने साथ ढोल भी रखे हुए थे। कुछ लोग ढोल की थाप पर रक्स कर रहे थे, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। इस एहतजाजी मुजाहरे में हवेली यूथ फोरम, हवेली एक्शन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिला हवेली से शेख शकील अहमद एडवोकेट, साबिक जिला एडमिनिस्ट्रेटर सुहेल मसूद एडवोकेट, राधा जमील राठौर एडवोकेट, सईद आफ्ताब गिलानी, मुश्तबा फारूकी सदर हवेली यूथ फोरम, मोहसिन हयात, डॉक्टर मोहम्मद एजाज कुरैशी, मीर कमरुद्दीन कमर, गुलाम मोहम्मद नाइक, साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मोहम्मद रफीक शाहीन, मोहम्मद शरीफ मीर ने एहतजाजी मुजाहरे में भरपूर शिरकत की। खिताब करते हुए कहा, हम तहसील खुर्शीदाबाद की आवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। एहतजाजी मुजाहरीन ने बिजली के बिल हाथों में उठा रखे थे। जुल्म सितम, हाय हाय हुकूमत मुर्दाबाद, बेजा टैक्सेस नामंजूर, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, फलक शगाफ नारे लगाए गए। रुक कर लेते हैं जी डेरा गाजी खान का, जहाँ पर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने बिला नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया।
120 मोटरसाइकिलें 20 कारें बिला नंबरी बंद कर थी। ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर असदुल्ला खान ने गुफ्तगू की, कहा इस वक्त सैकड़ों बिला नंबरी गाड़ियां इस वक्त रोड्स पर चल रही हैं। इनको रजिस्टर्ड करने के लिए महकमा एक्साइज ने जनरल हॉल जब्त करते हुए 120 बिला नंबरी मोटरसाइकिल जबकि 20 अदद कारें एक्साइज में बंद कर दी हैं। इन्होंने आवाम को वार्निंग्स जारी की कि किसी मुश्किलात से बचने के लिए फौरी तौर पर अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाकर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होने का सबूत दें। सर बताएं, ये आपकी जो बगैर नंबरी गाड़ियां हैं ये आप पकड़ रहे हैं और आवाम को इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक और सेक्रेटरी एक्साइज, DG एक्साइज और डायरेक्टर एक्साइज डेरा गाजी खान की हिदायत के मुताबिक डेरा गाजी खान में भी पूरे पंजाब की तरह बुध वाले दिन जनरल होल्ड अप किया जाता है, जिसमें हम बिला नंबरी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों और जो ट्रैक्टर वगैरह हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं और उनको हम आवाम को ये अवेयरनेस भी देते हैं कि आप अपनी गाड़ियों के नंबर लगवाएं, क्योंकि उससे यह है कि उनकी एक तो गाड़ियों की सिक्योरिटी में इजाफा होता है और दूसरा साथ गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी उससे हासिल होता है। तो हम पब्लिक को अवेयरनेस भी देते हैं कि अब वो अपने टोकन टैक्स और गाड़ियों की ट्रांसफ़र जो है वो बजरिया ई-पे अपने घर से ही कर सकते हैं। ई-पे ऐप वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें और बजरिया ई-पे वो जो है अपने उस एप्लीकेशन से अपने टैक्सेस को अदा कर सकते हैं, जो कि महफूज भी है और उसमें उनकी आसानी भी है। जी, अब आपको बताएं तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वासिया कमी के साथ साथ पिंडी गैप की इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कागजी कार्रवाइयों तक ही महदूद होकर रह गई। पिंडी गैप जिला बनाओ तहरीक के कायद एडवोकेट मलिक कैसर मुश्ताक ने कहा, ताजमहल और ज़ख़ीरांदोज़ों की जानिब से खुद साख्ता महंगाई ने पिंडी गैप की आवाम के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा कर दी हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटियां तो जरूर बनाई गई, लेकिन ताजर और ज़ख़ीरांदोज़ों के सामने ये कमेटियां बेबस और मजबूर नजर आती हैं। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा समेत दीगर अफसरान के रवैये और बेहिसी आवाम को ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि दीक्षांत हुकूमत नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा रिलीफ के असरात ब्यूरोक्रेसी की नाअहली की बदौलत आवाम तक नहीं पहुँच रहे। आवाम ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं वो बड़ी खुशाइन है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइसेस हैं चीज़ों की वो कम नहीं हो रही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गैप प्राइस कंट्रोलर जो मार्केट में जो प्राइसेस हैं उन पे कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। मेरी तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ऑयल प्राइसेस के कम होने की वजह से जो प्राइसेस बनती हैं अशियाए खरदोनोश की, उन पे आवाम को वो अशिया मुहैया की जाएँ और उसमें बुनियादी किरदार प्राइस कंट्रोलर का होता है। वो जब तक अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं करेंगे आवाम को इन ऑयल की प्राइसेस में कमी से कोई खातिर फ़ायदा नहीं होगा। मियांवाली पुलिस की माह अक्टूबर 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट सामने आ गई। DPO मियांवाली मतियुल्लाह खान की क़यादत में मियांवाली पुलिस ने एक माह के दौरान 96,27,000 रुपये से ज़ायद मालियत का डकैत और चोर गैंगों से बरामद किया। माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया। बरामद होने वाले माल मसरूका में नकदी रकम 10,21,000 रुपये से ज़ायद, एक कार, मालियती 24 लाख, 18 मोटरसाइकिलें, मालियती 18,57,000, गैंग से बरामद शुदा मोटरसाइकिल, मालियती 4,25,000 रुपये, माल मवेशी 4 अदद भैंस, 1 अदद गाय, मालियती 15 लाख, 3 तोले तलाई ज़ेवरात और 4 अदद मोबाइल फ़ोन, मालियती 1,40,000 रुपये और दीगर शामिल। इस माह में 3 अंधे कत्ल ट्रेस के मुलजिमान को पाबंदे सलासल किया गया। इसके अलावा 127 खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान, जिनमें ए कैटेगरी के 35 मुजरिमान इश्तिहारी और बी कैटेगरी के 92 और 13 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया गया। 157 नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 9 क्लाशनकोफ, 17 राइफल, 25 बंदूक, 12 बोर और 1 रिवॉल्वर बरामद की गई। अब आपको बताएंगे बाड़ों से, जहां पर गांव रंगपुर में वाक़या स्कूल 4 दीवारी से महरूम। जिला घोटकी तालुका बाड़ो के गांव रंगपुर में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तालुका बाड़ो जिला घोटकी में है, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा शागिर्द तालीम हासिल कर रहे हैं। हेडमास्टर अब्दुल मुकीम मलिक मेहनती, ईमानदार और ड्यूटी के पाबंद हैं। दूसरे उस्ताद की बेहद ज़रूरत है, जबकि स्कूल की 4 दीवारी भी मौजूद नहीं। वॉशरूम्स, पीने के पानी की भी अशद ज़रूरत। स्कूल की बिल्डिंग भी खस्ता हाली का शिकार, जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है। अवामी समाजी हलकों ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।